तो दोस्तों आप लोगों ने 12th कॉमर्स कर लिया है, ये आपकी लाइफ और करियर का सवाल है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लेके आऊंगा ऐसे 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कोर्सेज जो आप कर सकते हो 12th के बाद। तो मेरा नाम है प्रणव ओझा और चलो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहली चीज जो आ जाएगी वो चीज यहाँ पे ऐसी हो जाएगी कि जैसे यहाँ पे दंगल पिक्चर में आमिर खान ने बोला सहवाग द्रविड़ की तरह खेलिएगा, तो ना वो द्रविड़ रह पाएगा ना वो सहवाग बन पाएगा। आप लोगों को कौन सी चीजें अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अपना करियर जो है वो सिलेक्ट करोगे तो आप बहुत ज्यादा लाइफ एंजॉय भी कर पाओगे और करोड़ रुपए तो कमा ही लोगे। अब यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज जो है वहां पे सैलरी 40-50 हजार से लेके लाख रुपए तक आपको आराम से मिलती है। तो ये वीडियो लंबा चलेगा, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा लेकिन आपके लिए बहुत काम लगेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये हो जाती है कि कॉमर्स में फाइनेंस, अकाउंट, लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ऐसी तमाम चीजें जो होती है, कंसल्टिंग, रिपोर्टिंग और लास्ट हम जैसे टीचर्स, ऐसी तमाम चीजें कॉमर्स में आती है। आपका कौन सा इंटरेस्ट है वो आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। सबसे पहला 12th के बाद आप कर सकते हो BCA, बिजनेस इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब ये भी बैचलर कोर्स जो भी होता है वो 3 साल का होगा और उसके बाद आप MCA कर पाओगे। अगर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट है तो या आपको कोडिंग ज्यादा अच्छे तरह से आता है या आपका वेबसाइट या तो एप्लीकेशन डेवलप में आपका मन लगता है तो आप ये कर सकते हो। BCA या MCA हो जाने के बाद आपको जॉब जो है वो भी अप टू 50,000 मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हो और कहाँ आपको कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है। फिर ये सैलरी लाख रुपया तक भी जा सकती है, आपकी मेहनत और फिर एक्सपीरियंस पे होता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आमतौर पे हम कॉमर्स वाले जो होते हैं इसके बाद हमारा कोर्स ले लेते हैं और वो होता है MCOM, BCOM वाला, FY, SY, TY, हर साल में 2 सेमिस्टर। ये होने के बाद भैया आप BCOM जो होते हो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये मुझे क्यों पसंद है कि जो लोग बहुत पुअर फैमिली के हैं तो वो लोग भी पार्ट टाइम में जॉब जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉमर्स वाले BCOM ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो फाइनल डिसीजन दोस्तों मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। अब दूसरा यहाँ पे BCA के बाद यहाँ पे लॉ, बैचलर ऑफ लॉ का भी एक कोर्स है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, आप लॉयर या एडवोकेट बन सकते हो। दोस्तों अभी आप 12th तक तो हो ही गए हो, क्या आपको आर्ग्यूमेंट्स करना ज्यादा पसंद है? क्या आप आर्ग्यूमेंट्स में जीतते हो? क्या आपको थोड़ा सा लॉ पसंद है? अगर ऐसा है तो आप ये रास्ता भी लेके यहाँ पे बैचलर इन लॉ कर सकते हो। फिर आपको लेबर लॉ में बैचलर और फिर उसके बाद 2 साल करने के बाद आप मास्टर करके फिर किसी के एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस करके आप खुद का चालू कर सकते हो। अगर आपने जॉब की तो आप धीरे धीरे वकील बनोगे और उसके बाद आप जज तक भी जा सकते हो। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जज की सैलरी तो पता ही होती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितना ज्यादा आपको पैकेज मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, वो अलग हो जाता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दिस देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है भैया वो हो जाता है BBA। जनरली लोग BCOM या तो BBA करते हैं। अब वो जो होता है वो भी, अब ये सारे डिस्टेंस भी होते हैं और फुल टाइम भी होते हैं, तो वो आपको देख लेना है कि आपको कौन सा फर्क पड़ता है। मेरा काम ये है कि अगर भैया आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, मैनेजर वाली कोई जॉब करनी है या खुद का कोई बिजनेस का कुछ ऐसा है, तो भाई आप डेफिनेटली ये वाला
करियर एक बार देख सकते हो। ये करने के बाद आपको सैलरी 15-20 हजार तो स्टार्टिंग एवे ही मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड्स कि इसके बाद आपने एमबीए किया तो एमबीए के अंदर तो सैलरी जो होती है, स्पेशलाइजेशन आप किस में कर रहे हो, आप स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में कर रहे हो या स्पेशलाइजेशन आप मार्केटिंग में कर रहे हो या एचआर में कर रहे हो। डिप्लोमा कोर्स की यहाँ पे अभी बात नहीं करते, बिकॉज पीजीडीसीए भी होता है, डिप्लोमा इन एचआर भी होता है, तो ये वीडियो तो 2-2, 3-3 घंटे का हो जाएगा। तो आप एमबीए करके अगर नॉन यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने एमबीए किया, सिम्बायोसिस है या तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर गलती से आईआईएम पहुंच गए तो सैलरी तो करोड़ों में मिलती है। और दूसरे में से भी आपने किया तो भैया उसके अंदर 25 लाख का पैकेज तो ऐसे ही हो जाता है, प्रोवाइडेड आपका एप्टीट्यूड कैसा है, क्या आप लोगों से खुद बात करना पसंद होते हो, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी ऐसी कोई क्वालिटी है तो 100% भैया आप ये सारी चीजों में जाइएगा, एक बहुत अच्छा कैरियर आपकी राह देख रहा है। दूसरा, आपको लोगों से, मैनेजमेंट से उनके प्रॉब्लम्स जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के, एक एग्जांपल अभी दे देता हूं कि अगर मैं आपको पूछूं कि ये यूट्यूब चैनल को मुझे बढ़ाना है, मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, अगर आप स्पॉन्टेनियसली मुझे 5 टिप दे सकते हो तो आपको ये एमबीए में जाना होता है। अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा किताब वाला अपने को बहुत अच्छा लगता है, कोई इंट्रोवर्ट नहीं है, सॉरी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है, तो भी मुझे पढ़ाई वाली पसंद है, तो बैचलर इन इकोनॉमिक्स भी होता है, जिसमें आपने 11th जो और 12th का जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो ट्रेलर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पॉलिसी को एनालाइज करना, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इन शॉर्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग टू ये हो जाता है। तो आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स हो सकते हो। अगर आपने इसमें मास्टर कर दिया तो अच्छी जॉब आपको बैंकिंग में मिल सकती है। इकोनॉमी दोस्तों बढ़ने ही वाली है। आपके पप्पा दादा के जमाने की जो इकोनॉमी थी उससे अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिमिलरली ये भी ऐसा ही रहेगा। तो आप बीकॉम के बाद एमकॉम या बैचलर इन इकोनॉमिक्स के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। अगर बैंक में या तो कोई ऐसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब बीकॉम जो होता है वो तो मैंने बोल दिया, फुल टाइम भी कर सकते हो और पार्ट टाइम भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि भाई बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज भी एक ऑप्शन निकला हुआ है। अब ये जो ऑप्शंस होता है वो अब बीबीए नहीं है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्किल से, तो जिनको लीडर बनना है, मैनेजरियल स्किल डेवलप करनी है, अगर वो आपका पैशन है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, तो ये भी अच्छा रहता है। अब दोस्तों जो 3 मैं बताने जा रहा हूं उनको सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है, जो है यहाँ पे CMA, जो पहले ICWA के नाम से भी जाना जाता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला। अगर आप लोगों को कॉस्टिंग या कैलकुलेशन पार्ट, अगर वो सारी चीजें आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बिकॉज कंपनीज बढ़ने वाली है। डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी चीज होगी उनको अपना कॉस्ट कम करना होता है। अब तो कानूनी तरीके से भी CMA रखना पड़ता है। तो जिस तरह से CMA है ये प्रोफेशनल कोर्स है, वो भी आप 12th के बाद चालू कर सकते हो। और इसी तरह से CS जो होता है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी आप बीकॉम के साथ साथ चालू कर सकते हो। और उसके बाद CA, लेकिन ये तीन में दोस्तों आप बीकॉम के साथ कर सकते हो, बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। लेकिन जो मुझे एक चीज बतानी है कि BCA करके आपके पास सिर्फ यही रास्ता रहता है, लॉ करने के बाद यही रास्ता रहता है। हो सकता है 1-2 साल करने के बाद आपको पता चले कि यू वेर नॉट मेंट फॉर दैट,
ठीक है, बिकॉज बीसीए करके बाद आपको एमसीए ही करना है। लेकिन अगर आपका गोल एमसीए में ही जाना है तो फिर ये आगे वीडियो देखिएगा ही नहीं। आप सर्टेन नहीं हो तो भैया आप जो है वो बीकॉम ले लो। ये बीकॉम लेने के बाद करने से आप एमसीए कर सकते हो, एलएलएम भी, आप मास्टर्स भी उसमें कर सकते हो। ठीक है, या तो आप बीबीए भी बीबीए नहीं, सॉरी, आप मास्टर्स भी कर सकते हो, ये वाला मास्टर भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे सिविल सर्विसेज की एग्जाम भी दे सकते हो। और अब इसके बाद एक और है कि भाई बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हो, तो भाई सिविल सर्विस की एग्जाम दे सकते हो, जिसको यूपीएससी जीपीएससी वाली सारी चीजें, मतलब आपको उसमें जाना है। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें भी आप जो है वो कर सकते हो। कभी कभी स्टूडेंट का गोल ऐसा होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, बैंक की होती है, इंश्योरेंस की होती है, रेलवे की होती है। ये सारी एग्जाम भी आप बीकॉम के बाद दे सकते हो। अगर आपकी इन लोग यहाँ भी जॉब लग जाती है तो भी आप काफी अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हो। तो ये जॉब भी एक वायबल ऑप्शंस है। अगर आपने ये वाला रूट लिया है दोस्तों, ये वाला आपने रूट लिया है, तो ये जो 3 साल होते हैं वहां पे आप सिविल की तैयारी भी खूब ढंग से कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम देनी है तो वो भी कर सकते हो, एमसीए का कोडिंग भी देख सकते हो, एमबीए में क्या आता है वो भी देख सकते हो। बट ये 3 साल आपको पूरा फोकस रहना होता है। ऐसे भी स्टूडेंट है, लेकिन इफ यू आर डिसाइडेड तो भाई यू गो फॉर दैट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई बीकॉम के बाद अगर आपको ये देना है तो फाउंडेशन की आपको एग्जाम देनी होती है, फिर नेक्स्ट लेवल होता है इंटरमीडिएट का, और नेक्स्ट लेवल होता है वो हो जाता है फाइनल का। तो दोस्तों मेरी तो ऐसी सलाह हो जाती है कि अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हो तो 100% फाउंडेशन कर लो, किसी में भी जिसमें आपका मन लगता है। अगर आपको लिखने में मतलब कागज बागज लिखने में आपको ज्यादा मजा आ रही है, लॉस थोड़ा पसंद है, तो आप ये कर सकते हो, और अकाउंट और टैक्सेशन में है तो अच्छा कर सकते हो। अब दोस्तों तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो और 2 मिनट में ले लेता हूँ। बीकॉम के 3 साल के अंदर सब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट फाइनेंस भी आ सकते हैं, अकाउंट भी आ सकते हैं, लॉ भी आ सकते हैं। अगर आपने 3 साल तक ये किया बीकॉम तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है। आपने 12th किया है तो हो सकता है कि आपको थियरी पसंद है या आपको अकाउंट पसंद है, स्टेट से पल्ला नहीं है आपका, ये सारी चीजें आपको अभी तक तो पता चल गई होती है। अगर आप 3 साल बकायदा ऐसा करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से अगर आपने अपना करियर सिलेक्ट किया तो 100% या आपके मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ। अगर आप इसके बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन या तो बैचलर्स इन बीएड जो भी होता है वो कर सकते हो। बीएड करने के बाद अप टू 10 तक आपको जॉब मिल जाएगी। एमएड करोगे तो थोड़े बड़े बच्चों को मिलता है, डिप्लोमा करोगे तो नर्सरी वाले को मिलता है। ऐसे तो न जाने कितने हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, सारे के सारे पार्ट टाइम है। अब जितना भी है सब लोगों का यूट्यूब पे कुछ ना कुछ है, तो आप YouTube पे थोड़े MCA के BCA के वीडियो देखिए, थोड़े बैचलर इन लॉ में क्या आता है उसके वीडियोस देखिए, 1-1 घंटा सब में देखिए, तब तक तो आपको बकायदा पता चल जाएगा क्या ये समझ पड़ रही है या तो फिर सर के ऊपर से जा रहा है। उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे, रादर देन आपके फ्रेंड ने बोला, तो आप बहुत अच्छा पर्सन, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। तो दोस्तों ये था एक मेरी समरी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद दोस्तों।